नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले आपसे गुजारिश, न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकले। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। आगे बढ़ते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। रांची के रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद की देखरेख कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के वार्ड में एक मरीज में सोमवार को कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 1 महीने से इलाज के लिए यहां भर्ती बुजुर्ग मरीज में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद सबकी जान सांसत में आ गई। बता दें कि चारा घोटाले के 4 मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव पहले ही 13 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। वे क्रॉनिक किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। लालू के शुगर में भी बराबर उतार चढ़ाव होता रहता है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर आरजेडी सुप्रीमो की ओर से कोरोना संक्रमण का खतरा बताया गया था और पहले ही पेरोल की मांग की गई थी। रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल होटवार के काराधीक्षक और जेल महानिरीक्षक ने भी लालू को कोरोना का खतरा बताते हुए रिम्स के पेइंग वार्ड से अलग शिफ्ट करने पर गृह विभाग को चिट्ठी लिखी थी। इधर पट्टा में लालू के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। मुंगेर बिहार का वुहान बनता जा रहा है। जिले के जमालपुर में आज 22 कोरोना मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90 तक पहुंच गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि पॉजिटिव मरीजों को स्पेशल क्वारंटाइन किया गया है, जबकि कई मरीजों को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। जमालपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की मुख्य वजह नालंदा में आयोजित जमातियों का मरकज था, जिससे संक्रमित एक वृद्ध शख्स से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमित जोन है, उसमें से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। अभी तक मुंगेर जिला में कुल 81 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं, जिनको आइसोलेशन सेंटर्स में रखा गया है। किसी भी स्थिति में जमालपुर के लोग बाहर नहीं जाएं और बाहर के लोग जमालपुर नहीं जाएं, ताकि हमारा कंटेनमेंट जोन धीरे धीरे सही हो जाए। मंगलवार को भोजपुर में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सभी मरीजों को पटना भेजने की तैयारी है। 7 में से 4 लोग ऐसे हैं जो सबसे पहले मिले मरीज के संपर्क में आए थे। एक मरीज आरा के मौलाबाग नाला रोड का रहने वाला है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री और संक्रमण का सोर्स पता किया जा रहा है। साथ ही बिहिया और मौलाबाग के मरीज के परिजनों को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। वहीं सभी मरीजों के घर के 3 किलोमीटर के रेडियस को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लखीसराय जिले में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी, एसपी सुशील कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव के गांव पहुंची। पूरे गांव को सील कर दिया गया है और 3 किलोमीटर तक के एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं मरीज के ट्रैवल हिस्ट्री को भी खंगाला जा रहा है। केस मिले हैं लखीसराय जिले में, और जो एसओपी है उसके हिसाब से हम लोग तीनों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं और तीनों जो क्षेत्र है उसको हम लोग कंटेन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग कर रहे हैं 3 किलोमीटर के एरिया में। जामताड़ा के कुड़हित प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दुमका जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। दुमका डीसी राजेश्वरी बी और एसपी वाईएस रमेश ने मसलिया पहुंचकर जामताड़ा बॉर्डर का निरीक्षण किया। बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और सुरक्षाकर्मी के कोरोना बंदी का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। कोरोना पॉजिटिव का केस आइडेंटिफाई हुआ है, तो ज़रूरी है कि इस इलाका में जो लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन हो वो और सख्ती से किया जाए। और चेक पोस्ट पे हम लोग एक थर्मल स्कैनर भी देंगे। जो भी मूवमेंट इस चेक पोस्ट के द्वारा होगा, एसेंशियल गुड्स का और लोगों का, उनका थर्मल स्कैनिंग के द्वारा जांच किया जाएगा। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने जहां केंद्र सरकार पर गाइडलाइन में सुधार किए जाने की मांग की है, तो वहीं विपक्ष बिहार सरकार पर दोहरे मापदंड बरतने का आरोप लगा रहा है। इन सब के बीच पटना हाईकोर्ट में आज इसी मामले पर होने वाली सुनवाई टल गई। अदालत अब कल सुनवाई करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा में फंसे छात्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इसके लिए एक नीति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े नीतीश ने कहा कि जब कोरोना बंदी में अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक है, तो ऐसे में कुछ राज्य अपने छात्रों को कैसे बुला रहे हैं। इसको लेकर एक नीति होनी चाहिए। केंद्र अपनी गाइडलाइन में संशोधन करे, तभी कोटा से छात्रों को लाना संभव है।
जब पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो किसी राज्य में कुछ, किसी राज्य में कुछ, तो इससे कोरोना का वायरस का समाप्ति नहीं हो सकता, चैन नहीं टूटेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही मजबूती के साथ, गंभीरता के साथ, संवेदना के साथ राष्ट्र हित में उन्होंने इस सवाल को उठाया है। वैसे कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों पर पटना हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। बिहार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को भी अपना पक्ष रखना था, लेकिन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उपस्थित नहीं हुए, लिहाजा इस मसले पर अब मंगलवार को सुनवाई होगी। सुनवाई प्रारंभ हुई, लेकिन चूंकि इसमें आदेश था भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया को भी जवाब देने का, लेकिन चूंकि यूनियन ऑफ इंडिया ने जवाब नहीं दिया था और आज यूनियन ऑफ इंडिया के जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे, जो लास्ट डेट पर अपीयर हुए थे, वो अपीयर भी नहीं हुए, इसलिए मैटर कल के लिए फिर सुनवाई के लिए चली गई। बिहार सरकार अपना ऑलरेडी जवाब फाइल कर दी है। वैसे कोटा में फंसे बिहारी छात्र के अभिभावकों की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि दूसरे राज्यों की तरह बिहार सरकार भी प्रदेश से बाहर फंसे बच्चों को वापस बुलाने के लिए पहल करे, और इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए साथ साथ, हजारों से ज्यादा वीआईपी रसूखदार परिवार के बच्चे को अनुमति उन्होंने, उनकी सरकार के अधिकारियों ने दे दिया आने के लिए। तो आम लोगों के लिए, साधारण परिवार के बच्चे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन की मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं। जाहिर तौर पर छात्रों के नाम पर जारी सियासत कहीं से भी जायज नहीं। हाँ, मौजूदा हालत को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर मंथन जरूर होना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना बंदी के बीच एक तरफ तेजस्वी यादव ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं के विधायक तेजस्वी से सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना त्रासदी के समय जनता से दूर क्यों हैं। कोरोना बंदी के बीच तेजस्वी लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को घेरने में जुटे हैं, लेकिन अब उनके विधायकों ने ही उन पर हमला बोल दिया है। और तो और पार्टी विधायकों के बाद तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने भी तेजस्वी के गैर हाजिर रहने पर सवाल उठाए हैं। चंद्रिका राय ने कोटा मामले में तेजस्वी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए त्रासदी के समय सियासत करने का भी आरोप लगाया है। सारी दुनिया एक होकर के मुकाबला कर रही है। ऐसी परिस्थिति में बिहार के विपक्ष के नेता जो स्वयं बिहार छोड़ करके भागे हुए हैं, सभी लोग खोज रहे हैं कि कहाँ है इस महामारी में। उनको बिहार में रहना चाहिए और बिहार में है नहीं, वो कहाँ है, देश में है, विदेश में है, दिल्ली में है, कहाँ है। देखिए, जो भी ट्विटर के माध्यम से जो भी बयान दे रहे हैं, मैं उसे बचकाना समझता हूँ। बचकाना ही नहीं, बहुत खतरनाक है। पार्टी के भीतर से ही तेजस्वी पर उठ रहे सवालों के बाद अब विरोधी भी हमलावर हो गए हैं। चारों तरफ से घिरे तेजस्वी के बचाव में आरजेडी उतरा तो है, लेकिन वो धार नहीं है। वो इस क्राइसिस में जब पूरा प्रदेश में स्थिति है, आप सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, और आप ट्वीट का जो भाषा भी है वो भी भाषा इस तरह की है, कटाक्ष कर रहे हैं। यू आर यूजिंग ऑल सरकास्टिक वर्ड्स। तेजस्वी प्रसाद यादव जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से काम कर रहे हैं, और बिहार के दूसरे राज्यों में फंसे हुए जो लोग हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हर प्रदेश में उनका आदमी लगा हुआ है। आरजेडी तेजस्वी के बचाव में जो भी दलील दे, लेकिन सच ये भी है कि संकट के समय वो अक्सर गायब रहते हैं। ऐसे में बागी तो बागी, दबी जुबान में कई बड़े नेता भी नाराज दिख रहे हैं। अमित सिंह, न्यूज़ 18, पटना। कोरोना बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। नियम तोड़ने वालों की गिरफ्तारी भी की जा रही है, साथ ही बड़ी तादाद में गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा है। एडीजी पुलिस मुख्यालय रविंद्र कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन सख्त है। पिछले 1 महीने से अधिक अवधि से जो लॉकडाउन लागू है उसको प्रभावित करने के लिए है पुलिस स्तर से जो कार्रवाई हुई, उसमें लॉकडाउन का पालन न करने वाले करीब 1597 कांड दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1486 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।
इसके साथ साथ 45,000 से अधिक वाहनों को जब्त भी किया गया है और 10 करोड़ 45 लाख के करीब फाइन भी वसूल किया गया है। झारखंड के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना बंदी के समय राशन के अभाव में परेशानी से जूझ रहे नाई, धोबी, पुजारी आदि लोगों को राशन कार्ड नहीं रहने पर भी सरकार राशन मुहैया कराएगी। इसके लिए विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को इसका आकलन कर राशन मुहैया कराने को कहा है। ये लोग बेचारा रोजाना कमाते थे, रोजाना खाते थे। कल हमने लोहरदगा में कहा कि इन पर अभी लोगों की नज़र जानी चाहिए। इसको कोई पूछ नहीं रहा है। जिनके पास कार्ड है तो कार्ड दे रहे हैं अनाज, जिनके पास छूटे हुए हैं जो लोग इतना अलग अलग रहते हैं बेचारे सब इस जाति के लोग, तो हमने कहा कि खोज के लिस्ट बनाओ, उनको अगर नहीं है सिस्टम में नहीं आ पाए अभी तक तो उनको भी अनाज मिलना चाहिए, मैंने कहा। कोरोना बंदी की अवधि 3 मई को खत्म होने पर रेलों का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल द्वारा तैयारी भी शुरू कर दी गई है। देवघर के जसीडीह स्टेशन पर रेलवे और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से इसका पूर्वाभ्यास किया गया। एक सीमित प्रारूप में शुरू होने वाली गाड़ियों के परिचालन के तहत गाड़ी खुलने से 2 घंटे पहले यात्रियों को एक-एक कर थर्मल स्कैनर से जांच किया जाएगा। बाद में प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कराया जाएगा। भीतर घुसेगा 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर इसका पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। एक तरफ से एंट्रेंस होगा, एक तरफ से एग्जिट होगा। इसके लिए हम लोगों ने रेलवे के सारे डिपार्टमेंट, सारे सुपरवाइजर्स को, जसीडीह रेलवे स्टेशन के जितने हैं, हम लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि हमने 1 वे रखा है। कोरोना काल में हर शख्स अपने हिसाब से समाज में योगदान दे रहा है। आपदा की इस घड़ी में किन्नर समाज भी अपना गम भुलाकर देश के लोगों के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में कदम ताल मिलाकर चल रहा है। जब इनके द्वारा कटिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग राहत सामग्री लेकर पहुंचे तो इन लोगों ने गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। काम है कि घर घर जा करके नाच गा करके उसको समझाना है और बुझाना है। हम ये भी कहूँगी कि भैया हम भी अपना पालन करते हैं, आप भी पालन करो। ये इस संकट की घड़ी में ये वर्ग भी समाज की बहुत बड़ी मदद कर सकता है, देश की मदद कर सकता है, घर घर जा कर के कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा कर सकता है। और हमारी बहनों ने आश्वासन दिया है कि वो इस काम को जरूर करेंगी। कोरोना बंदी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसके लिए पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने पिछले 30 मार्च को मील्स ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की थी। तब से अब तक 1 लाख से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा चुका है। हर दिन करीब 3000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इसके लिए 7 वाहन जिले के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर रहे हैं। सभी वाहन में 6 कर्मी सरकारी हर दिन वितरण करते हैं। चाईबासा शहर में रोज 1000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है। मिल के अच्छा लग रहा है ना, हो चाईबासा हो या कुछ और ब्लॉक के हेडक्वार्टर के बस्ती हो, वहाँ बहुत सारे ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं और कई सारे अनाथ व्यक्ति हैं और बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो, और बेघर लोग भी हैं। इनके पास कोई चूल्हा का व्यवस्था नहीं रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में उनको ड्राई राशन देने के बावजूद वो खाना बनाने लायक स्थिति में नहीं है, तो किसी और के सहारे में वो जी रहे हैं। वैसे लोगों को, वैसे व्यक्तियों को, वैसे बस्तियों को कैटर करने के लिए हम लोग मील्स ऑन द व्हील्स शुरू किए। सर्वप्रथम इस जिला में शुरू किया। हजारीबाग में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयासरत हैं। इस कार्य में सीमा सुरक्षा बल की वीरांगनाएं भी सामने आई हैं और बीएसएफ में शहीद जवानों की वीरांगनाएं बीएसएफ ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के साथ जुड़कर मास्क बनाने का काम कर रही हैं। ऐसी वीरांगनाएं प्रतिदिन 500 से अधिक मास्क बना रही हैं और बने हुए मास्क को बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय के आसपास के गांव मेरू, डंडई, सिलवार सहित कई गांव के ग्रामीणों को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। 12 मार्क्स के लिए इसलिए उन लोग को चाहिए तो यहाँ से बना के बांटा जा रहा है। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है। 3-4 हज़ार तक बन चुका है। इसमें हम कुछ मदद कर सके इसलिए हम सारे यहाँ मिलके जितने बीएसएफ के मेंबर से मास्क बना रहे हैं, लेडीज महिलाएं, और जितना हो सके हमसे हम इस बीमारी से बचने के लिए उतना हम हेल्प कर रहे हैं। मेरू, सिलवार खुर्द, डंडई, इन सब जगह पे भी हम करीब 1,500 से 2,000 मास्क का वितरण समय समय पर करते हैं और टोटल मतलब मास्क जो हम 1,500 से 2,000 मास्क यहाँ पे वितरण कर चुके हैं। अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट क्या है। कोरोना से अब तक 886 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना के कुल आंकड़े अब तक पॉजिटिव केस के मामले 28,380 हो चुके हैं। 28,000 को पार कर गया है कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1,463 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक 6,362 लोग ठीक भी हुए हैं। मरीजों की रिकवरी रेट 22.7% है, जो कि एक सही तस्वीर है। 16 जिलों में 14 दिनों से कोई नया केस नहीं है। बिहार में सोमवार को 69 नए मामले सामने आए। वहीं झारखंड में कोरोना का मामला बढ़कर 103 हो गया है। कल झारखंड में 20 नए मामले सामने आए। और बड़ी खबर दानापुर से, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस की मदद से युवक को रेलवे हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धीरज कुमार दल्लूचक का रहने वाले हैं। 2 दिन पहले क्रिकेट खेलने को लेकर सनी नाम के युवक के साथ विवाद हुआ था। उसे खुन्नस में सनी पर हमले का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक महिला से पूछताछ की जा रही है। बच्चे को गोली मारी गई है और वो जख्मी है। उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है। पुलिस के द्वारा अभी तत्काल एक संदिग्ध को पूछताछ पे उठाया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। कोरोना बंदी के दौरान रक्सौल से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। महज मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर ग्रामीण उसे काफी देर तक पीटते रहे। आखिरकार वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रामीणों की इकट्ठी भीड़ और पेड़ से उल्टा लटका एक शख्स। तस्वीरें रक्सौल के आदापुर इलाके की हैं। देखिए कैसे ग्रामीण एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। हाथ बांधकर उसे पेड़ से उल्टा लटकाकर लात घूंसों से मारा जा रहा है। आदापुर थाना क्षेत्र के जमुनभार गांव की ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन लोग इस युवक की पिटाई क्यों कर रहे हैं, ये जान लीजिए। दरअसल पीट रहे इस युवक पर गांव के ही एक शख्स की मोबाइल फोन चोरी करने का आरोप है। आरोप लगते ही ग्रामीण उस पर टूट पड़े और बेरहमी से उसकी पिटाई की जाने लगी। युवक गिड़गिड़ाता रहा, लोगों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी भी ग्रामीण का दिल नहीं पसीजा और लोग खुद ही हाथ में कानून लेकर उसे सजा देते रहे। काफी देर तक आरोपी की पिटाई की जाती रही। जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा, तब जाकर आदापुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। ऐसे में सवाल है कि चोरी के आरोपी को ग्रामीणों ने क्यों सजा दी? हाथ में कानून लेने की इजाजत किसने दी? पेड़ से उल्टा लटकाकर आरोपी से हैवानियत क्यों की गई? मोबाइल चोरी होने पर पुलिस को सूचित क्यों नहीं किया गया? वीडियो वायरल होने के बाद ही पुलिस ने क्यों केस दर्ज किया? न्यूज़ 18 के लिए रक्सौल से अशोक कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।